1958 में चार्ल्स कीलिंग ने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का दैनिक माप लेना शुरू किया, जो एक गर्मी को रोकने वाली ग्रीनहाउस गैस है। वो मौसमी चक्र का अध्ययन करना चाहते थे जो उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के दौरान पौधों के निष्क्रिय होने पर कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाता है और गर्मियों में कम करता है जब पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। लेकिन कीलिंग ने समय के साथ एक अप्रत्याशित परिवर्तन पाया कि कार्बन डाइऑक्साइड की कुल मात्रा साल दर साल बढ़ रही थी। पेट्रोल से चलने वाली कारें चलाना और कोयला और गैस जलाकर बिजली बनाना वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों को छोड़ता है। सीमेंट को पकाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हमारे लैंडफिल और खेत के जानवर भी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का कारण बनते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से जब कोयले से चलने वाले कारखाने आम हो गए, तब से हर साल वातावरण में छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है। उपरोक्त ग्राफ दिखाता है कि समय के साथ उत्सर्जन कैसे बढ़ा है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में लंबे समय तक रह सकता है, इसलिए साल दर साल उत्सर्जन बढ़ता जाता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि को रोकने के लिए 1950 के दशक से वृद्धि के समान उत्सर्जन में कमी लानी होगी। भूमि के उपयोग के तरीके में परिवर्तन का भी जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब जंगल काटे जाते हैं तो वातावरण से कम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जा सकती है। कृषि भी वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों को बढ़ाती है। खेत के जानवर भोजन पचाते समय मीथेन छोड़ते हैं, जो विशेष रूप से एक मजबूत ग्रीनहाउस गैस है। फैक्ट्री में बने उर्वरक वातावरण में नाइट्रस ऑक्साइड छोड़ते हैं, जो एक और मजबूत ग्रीनहाउस गैस है। ऐसे प्राकृतिक कारक हैं जो पृथ्वी के तापमान को बदल सकते हैं, जैसे कि सनस्पॉट और ज्वालामुखी विस्फोट, लेकिन ये कारक वर्तमान वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी प्रणाली के मॉडल चलाकर यह सीखा कि 20वीं सदी में हमारी दुनिया का तापमान बिना मानवीय प्रभावों के और मानवीय प्रभावों के साथ कैसा होगा। चूंकि कंप्यूटर नहीं जानते कि उस समय वास्तव में क्या हुआ था, इसलिए मॉडल केवल उन कारकों पर विचार करते हैं जो जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं और वास्तव में क्या हुआ, इसके बारे में कोई डेटा नहीं। उन्होंने पाया कि वास्तव में ये 20वीं सदी में गर्म नहीं होता और शायद थोड़ा ठंडा भी हो जाता अगर हम वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों को नहीं जोड़ते। हम कितना जलवायु परिवर्तन अनुभव करते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस सदी के दौरान कितनी जल्दी कार्य करते हैं। यदि हम ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन जारी रखते हैं, तो हम पृथ्वी प्रणाली मॉडल के अनुमानों के अनुसार पिछली शताब्दी की तुलना में इस शताब्दी के दौरान कहीं अधिक गर्मी देखेंगे। उच्च CO2 मात्रा वाले परिदृश्यों के लिए वैश्विक औसत तापमान 3 से 5.5 डिग्री सेल्सियस, 5.4 से 9.9 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच बढ़ने की उम्मीद है। अच्छी खबर यह है कि ऐसा होना जरूरी नहीं है। यदि हम हवा में बहुत कम गर्मी फंसाने वाली गैसों को फैलाने के तरीके खोज लेते हैं, तो इस सदी में वैश्विक औसत तापमान लगभग 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस, 1.8 से 2.7 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाएगा। हालांकि हमें अभी भी एक गर्म दुनिया के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों के अनुकूल होने की आवश्यकता होगी, लेकिन अभी की गई कार्रवाई पृथ्वी को रहने योग्य स्थान बनाए रखने में मदद करेगी। दोस्तों, हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर इसे सही कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।